आज की हमारी ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को पूरे तरीके से बदल कर रख देने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने वाला हूँ जिसका उच्चारण अगर आपने सही समय पर सही तरीके से कर लिया, यानी कि आप उसे सही तरीके से बोलना सीख गए, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपको कैसी कैसी दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ मिल सकती हैं। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो कि अभी आपके मन में भी उठ रहा होगा और पहली बार मेरे मन में भी उठा था, वो ये है कि आखिर कैसे किसी भी मंत्रा को बोलने से हमें कोई दिव्य या फिर अलौकिक शक्तियाँ मिल सकती है, ये कैसे मुमकिन है। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही बकवास हैं और सरासर एक अंधविश्वास है। तो मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंत्रों को बोलने के पीछे एक ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जिसके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, जैसे कि मेरे उड़ गए थे। जब भी आप किसी मंत्रा को बोलते हो तब वो मंत्र जो है वो किसी खास प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होता है, और हमारा ये यूनिवर्स जो है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, उसकी भी एक खास प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर ये ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा होता है। जब भी आप किसी मंत्र को बोलते हो तब उस मंत्र से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो इस ब्रह्मांड में जाती है और बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने लगती है। मंत्रों को सही तरीके से बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी मंत्र का गलत उच्चारण कर देते हो तब उससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाएगी और वो किसी गलत ही चीज़ को आपकी ज़िंदगी में आकर्षित करने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने वाली वीडियो में बताया था कि आपके शरीर में 7 अलग अलग ऊर्जा के केंद्र यानी कि पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम 7 चक्रास के नाम से जानते हैं। इन्हीं चक्रों में से एक है जो कि सबसे पहला चक्र है, वो है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि लाल रंग का होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद होता है। और इसका जो मंत्र है वो है लम, LAM लम, जो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है जिसका उच्चारण अगर आपने सही समय पर सही तरीके से बोलकर कर लिया तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपको कैसी कैसी दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएंगी। आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके अपने रूट चक्र को बैलेंस और संतुलित तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से अपने रूट चक्र को पूरे तरीके से काबू में करने में कामयाब हो गए तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपको कैसी शक्तियाँ मिल सकती है। आपकी जो उम्र है, यानी कि जो एज है, वो बिल्कुल वहीं पर रुक जाएगी जितनी अभी है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप एक तरह से अमर हो जाओगे। आपके शरीर से सारी की सारी बीमारियां पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी और आप अभी से कई हजार गुना ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। रूट चक्र को एक्टिवेट करके उसे पूरे तरीके से काबू में करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आपका दिमाग बिजली से भी तेज काम करने लगेगा। रूट चक्र ही वो वजह है कि क्यों पुराने ज़माने के जो लोग होते थे और जो आध्यात्मिक गुरु होते थे वो हज़ारों सालों तक जिंदा रहा करते थे। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जाने अनजाने में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर लिया हो और पूरे तरीके से काबू में कर लिया हो, इसलिए वो इतना ज़्यादा लंबा जिया करते थे। श्री प्रहलाद जानी, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था और ये 80 सालों तक बिना कोई भी चीज़ खाए या फिर पिए हुए जिंदा थे। एक आम इंसान बिना कुछ भी खाए या फिर पिए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन श्री प्रहलाद जानी बिना कुछ भी खाए या फिर पिए हुए 80 सालों तक जिंदा थे। पहली बार सबको यही लगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन जब कुछ वैज्ञानिकों के ग्रुप ने इन्हें एक कमरे में रखकर इनकी जांच की अलग अलग मशीनों की मदद से, तब उन्हें ये पता चला कि ये इंसान सच बोल रहा है और इन्होंने 80 सालों से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, फिर भी ये जिंदा है। तो इस बात में ज़रा भी शक नहीं है कि श्री प्रहलाद जानी ने जाने अनजाने या फिर प्रैक्टिस करके अपने रूट चक्र को पूरे तरीके से काबू में कर लिया होगा, इसलिए वो ऐसा कर पाए। आपका जो रूट चक्र होता है उसका एलिमेंट अर्थ होता है और ये आपको पृथ्वी यानी कि धरती के साथ जोड़े रखने में मदद करता है। अगर आपका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है यानी कि बिगड़ा हुआ है तो आप हर समय चिंता में रहोगे और अंदर से उदास सा महसूस करोगे और आप इतनी ज़्यादा आलसी बन जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और आप जो खाना पीना खाओगे वो आपके शरीर को सही तरीके से लगेगा भी नहीं, यानी कि पचेगा नहीं। रूट चक्र जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर आप इसे बैलेंस और संतुलित रखोगे तो आप खुद को पृथ्वी से जुड़ा हुआ रख पाओगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंत्र है वो है लम मंत्र, LAM लम। यही वो शक्तिशाली और रहस्यमय मंत्र है जिसका उच्चारण कर यानी कि जिसे बोलकर आप अपने रूट चक्र के अंदर छुपी हुई ऊर्जाओं को बाहर निकालकर उन्हें सक्रिय यानी कि एक्टिवेट कर सकते हो। आपका दिमाग जो है वो हर समय कुछ खास तरह की फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम ब्रेन वेव्स के नाम से भी जानते हैं, और यही ब्रेन वेव्स ये तय करते हैं कि आप आने वाले समय में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान और कामयाब बनोगे। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आपके जो ब्रेन वेव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के अंदर नहीं होते हैं बल्कि दिमाग के बाहर भी होते हैं और बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। मैग्नेटोइंसेफ्लोग्राफ मशीन की मदद से आप एक इंसान के ब्रेन वेव्स को उसके दिमाग या और शरीर के बाहर भी देख सकते हो। एक इंसान का दिमाग 5 अलग अलग तरह के ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो उन्हें प्रोड्यूस करता है, जो कि है बीटा ब्रेन वेव्स, अल्फा ब्रेन वेव्स, थीटा, डेल्टा और गामा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव के दौरान एक इंसान के दिमाग में 50 से 60 विचार यानी कि थॉट्स पर मिनट आते हैं। अल्फा स्टेट के दौरान एक इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 30 थॉट्स यानी कि विचार आते हैं पर मिनट, और थीटा स्टेट में 15, और डेल्टा में जो कि सोने के दौरान होता है सिर्फ और सिर्फ 10 विचार आते हैं। गामा ब्रेन वेव के दौरान एक इंसान के दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आता है यानी कि जीरो थॉट होता है, इसलिए इसे ही हम जीरो थॉट स्टेट ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। गामा ब्रेन वेव स्टेट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग को इस स्टेट में पहुंचा पाए तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। गामा ब्रेन वेव स्टेट में जाने के बाद आपके अंदर छुपी हुई सारी की सारी अलौकिक शक्तियाँ बाहर आने लगेंगी और आपके दिमाग का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज कर जाएगा यानी कि मिल जाएगा। अपने दिमाग के गामा ब्रेन वेव वाले स्टेट में जाने के लिए आपको अपने कंसंट्रेशन लेवल को अभी से कई हजार गुना ज़्यादा हाई बनाना होगा, और ऐसा आप लम मंत्र का उच्चारण करके यानी कि उसे बार बार बोल के कर सकते हो। आपका रूट चक्र जो होता है वो आपके अवचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए आप इसे लम मंत्र का सही उच्चारण करके एक्टिवेट कर सकते हो। लम मंत्र को तो आप किसी भी समय चैंट कर सकते हो, लेकिन इसका उच्चारण करने का जो सबसे शक्तिशाली और सही समय है जो कि आपको सचमुच कोई असर और जादू दिखाएगा वो है सुबह सूरज निकलने से पहले इसे चैंट करना। सूरज निकलने से 1 या फिर 2 घंटे पहले उठकर आपको लम मंत्र को हर रोज एक समय पर बोलना होगा कुछ घंटों के लिए। लम मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके दिमाग को गामा ब्रेन वेव वाले स्टेट तक ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जिसकी वजह से आप अपने विचारों पर पूरे तरीके से काबू करना सीख जाओगे। और इसकी प्रैक्टिस करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका दिमाग खुद ब खुद ही जीरो थॉट वाले स्टेट में चला जाएगा, और धीरे धीरे आपको वो सारी की सारी अलौकिक शक्तियाँ और चीज़ें मिलने लगेंगी जो कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। तो डेली सुबह सूरज निकलने से पहले आप कम से कम 1 घंटे तक किसी एक शांत जगह पर बैठकर अपने मन में लम मंत्र को बार बार लम लम बोलकर इसका उच्चारण करें। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इसे सही तरीके से पूरे मन और लगन के साथ किया तो आपको दिव्य शक्तियाँ तो मिलेंगी ही, और साथ ही साथ आप अपनी उम्र को भी बढ़ा पाओगे, और आपकी मैनिफेस्ट करने यानी कि किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की शक्ति जो है वो अभी से कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि आप लम मंत्र को चैंट करना कब से शुरू करने वाले हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।